श्री राधे राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो संजय होता है वो बहुत ही गुस्से में होता है इस बात को लेके कि जब दादी साहब होती हैं वो उन्होंने अबीरा को जॉब ऑफर कर दिया होता है पौधार फार्म में। तो ये सुन के जो काजल होती है वो बोलती है तो क्या हुआ, वो भी एक काबिल वकील बनेगी एक दिन, इसलिए वो दादी साहब ने दिया है। बट वो तभी वहाँ पे अरमान आता है तो अरमान बोलता है कि तो क्या हुआ फूफा साहब, आपको इस बात से डर क्यों लग रहा है कि अबीरा पोद्दार फर्म ज्वाइन करेगी। और दादी साहब ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया होगा क्योंकि अबीरा जो है वो उस काबिल की है कि वो एक इस फर्म को आपसे अच्छे से चला सकेगी। तो फूफा साहब बोलते हैं कि लेकिन क्या गारंटी है कि वो चला पाएगी। अब अरमान बोलता है कि फूफा साहब आपको पता है, याद है आपने लास्ट टाइम अबीरा के ऊपर उसकी काबिलियत के ऊपर ऐसे ही उंगली उठाया था, तो अबीरा के लिए आपको प्रेस वाले को बुला के उसकी तारीफ करनी पड़ी थी सबके सामने। इस बात से जो फूफा साहब होते हैं वो बहुत ही गुस्सा कर देते हैं और वो बोलते हैं कि उन्होंने इस बारे में अगर सोचा था तो वो मुझसे बात करती, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं किया इस बारे में और डायरेक्ट ये फैसला ले लिया। तो इस बात से जो अरमान होता है वो थोड़ा सोचने में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों किया दादी साहब ने। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो रूही के कमरे की क्लीनिंग करवाते रहते हैं। तभी वहाँ पे स्वर्णा और सुरेखा आती हैं और वो पूछती हैं कि आप रूही के कमरे की क्लीनिंग क्यों करवा रहे हैं। तो मनीष जी बोलते हैं कि रूही आने वाली है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि सच में रूही आने वाली है। तो मनीष जी बोलते हैं कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि पग फेरे की रस्म के लिए अबीरा और रूही को दोनों को बुला लें। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो खीर की कटोरी लेके अबीरा के पास जाती है और अबीरा का मूड थोड़ा अपसेट रहता है। तो वो उसे नॉक करती है और पूछती है कि तुमने तो सबको खीर खिला लिया और तुम खुद नहीं खाई, इतना प्यारा खीर बनाया था तुमने, इतना टेस्टी खीर बनाया था। तो जो अबीरा होती है वो बोलती है कि तुम इसमें कुछ मिला के तो नहीं लाई हो मेरे लिए। तो वो बोलती है कि यार तुम्हें या फिर इतनी क्यों दिलचस्पी हो रही है और तुम मेरे साथ इतनी स्वीट क्यों बन रही हो रूही, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम मुझसे मेरे से इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि और तुम्हें बोलती है कि तुम्हें ये दादी साहब का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तुम्हें पोद्दार फॉर्म ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं। फिर अबीरा जो होती है वो सोचती ही रहती है। तभी जो रूही होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो बोलती है कि तुम ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुम्हारा इसके पीछे भी कोई चाल है। तभी दूसरी तरफ मनीष जी और सुरेखा स्वर्णा जो हैं वो पोद्दार फॉर्म के लिए जाती रहती है। तभी मनीष जी को पैर में ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं और तभी जो स्वर्णा होती है वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है। और मनीष जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो अपशगुन है जो मुझे ऐसा लग रहा है। तभी वो अबीरा को कॉल करते हैं और अबीरा जो होती है वो कॉल एक्सेप्ट करती है और बात करती है। तभी वहाँ पे रूही भी रहती है तो वो दोनों साथ में फ़ोन पे बात करते रहते हैं। और जो नानू होते हैं उनको वो सारी चीज़ें बताती है। जो रूही होती है वो उनसे बोलती है कि पोद्दार फॉर्म में दादी साहब ने अबीरा को जॉब ऑफ़र किया है। और तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा। तभी अबीरा जो होती है उसे थोड़ी आग दिखाती है रूही को कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। पर रूही जो होती है वो बता देती है। तो मनीष जी और घर वाले भी खुश होते हैं इस बात से। लेकिन जो अबीरा होती है वो थोड़ी कहीं ना कहीं इस बात को लेके डिस्टर्ब है और वो बोलते हैं कि हम आने वाले हैं तुम दोनों को लेने के लिए। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, अभी हमारे यहाँ बहुत रस्में चलती हैं। तो वो थोड़ी झूठे बहाने करती हैं उन लोग की, जैसे लोग कस्में खाते हैं वैसे हमारे यहाँ रस्मों की कसम खाई जाती है। तो ये सब दोनों बहाने करते रहते हैं और फिर एक दूसरे को बोलते हैं कि हाँ वेरी फ़नी। और ये सुन के फिर वो बोलते हैं कि अभी आप मत आइएगा नानू साहब, हम बाद में आप आइएगा हमें लेने के लिए। और उसके बाद वो लोग फ़ोन कट करते हैं। तो यहाँ मनीष जी मुस्कुराते रहते हैं और वो सोचते हैं कि ये लोग कितना साथ दे रही हैं एक दूसरे के लिए। तभी जो अबीरा होती है वो बोलती है कि तुम कितना बोलती हो रूही से। तो रूही बोलती है कि तुम भी कितना बोलती हो, तुम्हें ये सब चीज़ें कौन बोला कि कसमें खाते हैं रस्में की ऐसे वैसे। तो वो सब चीज़ें सुन के वो लोग थोड़ा लड़ती हैं। फिर जो रूही होती है वो उसे खीर दे देती है और वो बोलती है तुम खीर खाओ शांति से।
तभी स्वर्णा भी बोलती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर मनीष जी जो होते हैं वो खुश रहते हैं कि इस बात से कि वो दोनों झूठ ही सही पर साथ हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे जो दादी सा होती हैं वो अभीरा के लिए नेम प्लेट रेडी करती रहती हैं। और तभी वहाँ पे विद्या आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ मासा, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? पहले तो आपको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और अचानक से आपने हमेशा उसकी शादी को कैंसिल करने की कोशिश की, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, पर आज क्या हो गया है मासा जो आपने उसे जॉब ऑफ़र कर दी है और वो भी बिना हमसे पूछे। आपको हमारी खुशी का एक भी बार ध्यान नहीं आया कि हमें कितना तकलीफ़ हो रहा है इस बात से। तो दादी सा जो होती हैं वो बोलती हैं कि विद्या, तुम हमने तुमको अपनी बेटी माना है और जो है हम जो सोचते हैं उतना तुम नहीं सोच पाओगी, और एक बेटी के कंपेयर में जो माँ होती है वो ज़्यादा ही सोचेगी, पर विद्या होती है वो समझ नहीं पाती उनकी बातों को और जो उनसे बोलती रहती है कि हमने इस शादी से इनकार किया, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपने तो ये बोला था ना कि हमारा बेटा जो है वो रोहित है, तो हमारी फर्म को भी रोहित भी चला सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है, पर आपने क्यों उसे ऑफ़र किया और आपने अरमान को जाने से क्यों रोका? और कल कहीं ना कहीं कल को वो अरमान अभीरा के साथ चला ही जाएगा, क्योंकि उसके बच्चे तो होने वाले हैं नहीं। ये सुन के जो दादी साहब होती है वो शॉक्ड रहती है, और दूसरी तरफ जो अभीरा होती है वो वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेके सोचती रहती है। तभी उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट पेपर उड़ जाता है और अरमान जो होता है वो उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुमने क्या डिसीजन लिया? तो वो बोलती है अगर मैं कंफ्यूज में हूँ और अगर मैंने जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो फिर माँ जो है वो नाराज़ हो जाएंगी, और अगर नहीं किया तो दादी सा नाराज़ हो जाएंगी। तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और तब सोचती है कि क्या ये हमारे रिश्ते के लिए सही होगा, हमारी रिलेशनशिप के लिए एक फर्म में एक साथ काम करना। तो अरमान जो होता है थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कुछ बोलता नहीं है और वो उसको फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अबीरा देखती रहती है। और दूसरी तरफ जो विद्या होती है वो मासा से पूछती है कि मासा, आपके लिए तो ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है ना कि हमारा जो हमारा सगा बेटा है वो तो रोहित है, और रोहित भी वो चीज़ें कर सकता है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें इस फर्म को आगे बढ़ा सकता है और इस घर परिवार को संभाल सकता है। पर जो अब दादी साहब होती है वो उसे समझाती है कि रोहित जो है वो सबको सिंपैथी दे सकता है विद्या, पर वो कभी ही सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रांग नहीं दिखा पाएगा। और हम जानते हैं कि अरमान के अंदर वो काबिलियत है, और पहली बार हमसे ऐसा हुआ है कि हमने किसी को पहचानने में गलती कर दी है। तो अभीरा के अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि जो अरमान जैसे वकील को अपने शुरुआती दौर में इस तरीके से हरा सकती है तो वो उसके अंदर कितनी काबिलियत होगी। और ये सुन के जो विद्या होती है वो शॉक्ड रहती है कहीं ना कहीं, और जो दादी साहब होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। फिर जो विद्या होती है वो उनसे बोलती है कि लेकिन दादी सा मासा जो आप ये कहना चाहती हैं वो तो सही नहीं है ना। तभी वो जो दादी सा होती हैं वो उसे फाइल्स दिखाती हैं और वो बोलती हैं ये देखो विद्या, ये सारी वो फाइल्स हैं जो अरमान ने जीती है, और ये सारी वो है जो रोहित ने हारी है, क्योंकि रूही के छोड़ के जाने के बाद उसने भी घर छोड़ दिया और अपने आप को अकेला कर लिया था। लेकिन अरमान ऐसा नहीं कर सकता और अरमान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो परिवार की कीमत जानता है। और इस बात से मैं कह सकती हूँ क्योंकि उसको बच्चे नहीं होंगे तो वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ें दादी सा जो है वो विद्या को समझाने की कोशिश करती है। तब विद्या बोलती है कि पर और संजय जी का क्या हुआ, वो भी तो इस फर्म के लिए कितनी मेहनत किए हैं, कितना कुछ किए हैं। तो विद्या के मुंह से ये सारी बातें सुन के जो दादी साहब होती हैं वो बोलती हैं कि विद्या वो पर जमाई हैं, और जमाई सिर्फ कितना भी सगा क्यों ना हो जाए वो पराया ही होता है, और बेटा सौतेला ही क्यों ना हो लेकिन वो सगा होता है। ये सुन के जो विद्या होती है वो शॉक्ड रह जाती हैं ये सुन के। और तभी वहाँ पे विद्या और दादी साहब की ये सारी बातें जो होती है वो काजल और संजय सुनते रहते हैं, और उन दोनों को भी शॉक लगता है कि ये दादी साहब के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो दादी साहब है वो प्लानिंग के साथ कर रही हैं। और वो बोलती हैं कि विद्या से कि
हमने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है विद्या ये सब, और तुम नहीं समझ सकती। अगर कल को अभीरा जो है वो दूसरी जगह पे जॉब करके वो अगर काबिल वकील बन जाएगी उदयपुर में, तो कोई हमारे फर्म में नहीं आएगा। ये सब सारी बातें जो है वो दादी साहब विद्या को समझाती हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और पोद्दार फर्म का नाम खराब हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हमारे फर्म में ही रहेगी अगर अभीरा, तो वो इस फर्म को आगे बढ़ाएगी। ये सब वो समझाती हैं दादी साहब जो हैं अभीरा के बारे में विद्या को, और उसे बोलती हैं कि तुम भी इस चीज़ को समझ लो। और ये सारी बातें जो है अभीरा के लिए हम बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिए हैं। तो जो विद्या होती है वो भी सोचने में मजबूर हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचती है। उसे ऐसा लगता है कि ये मासा ऐसा क्यों सोच रही है संजय के बारे में। और वो मासा जी जो होती हैं दादी साहब, वो ऐसा बोलती हैं कि कुछ भी हो पर वो जमाई हैं, वो वंसल फैमिली का नाम रोशन करने के लिए वो करेंगे, और कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा देखेंगे। पर जो अपना बेटा होगा वो अपने परिवार के लिए सोचेगा, और अपने फर्म के लिए सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो मासा होती हैं, वो विद्या से बोलती हैं। और ये सुन के कहीं ना कहीं जो संजय होते हैं उनको बहुत ही गुस्सा आता है, और शॉक्ड रह जाते हैं ये सोच के कि मासा जो हैं वो ऐसा भी सोच सकती हैं, और ऐसा सोच रही हैं, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। और काजल भी ये बातें सोच के बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि मम्मी भी ऐसा उनके बारे में सोचती हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो फ़ोन लेके जाती रहती है, तभी वो देखती है कि किचन में मनीषा जी और दोनों लड़कियां जो होती है वो बात करती रहती है। और मनीषा बोलती है कि मुझे पता है अरमान ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया होगा, अभीरा को भूख लगी होगी इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ। तभी वो चारू बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जॉब, भाभी को जो जॉब दिया गया है वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर वो बोलती है कि वो भी वो सोचती होगी। पर तभी जो क्यारा होती है वो भी बोलती है कि हाँ मुझे भी जॉब करनी चाहिए, और दादी सा जो ये फ़ैसला ली है वो अच्छा ही किया है उन्होंने। और वो बोलती है कि हाँ मुझे भी अपनी जॉब के बारे में एक बार बात करनी चाहिए दादी साहब से। तो ये सुन के जो अभीरा होती है वो और कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं पाती है। वो कहीं ना कहीं जो चारू और क्यारा होती हैं वो लोग भी अपनी करियर के लिए ही सोचते हैं, और जो अभीरा होती है वो परेशान रहती है इस बात को लेके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो पूजा करती रहती है, और उसे सारी बातें याद आती रहती है, और अचानक से उसके हाथ से दिया गिर जाता है, और वहाँ पे अरमान आ जाता है, और अरमान जो होता है वो दिया उसे बचाने लगता है। तभी जो विद्या होती है वो बोलती है कि तुम्हें लगी तो नहीं, तुम्हें दर्द होता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो अरमान बोलता है कि मुझे तकलीफ हो रही है माँ, मुझे दर्द हो रहा है। और ये सुन के जब जैसे ही वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और विद्या जो होती है वो अरमान को देखती है, तुरंत ही वहाँ पे वो भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। और ये देख के अरमान को बहुत ही बुरा लगता है, और बहुत ही हर्ट होता है वो। तभी वो कुछ सोचता रहता है, और रोहित जो होता है वो उसे आवाज़ देता है कि भैया। तो ये सुन के अरमान की आंखें भर आती है, और वो ये शब्द सुन के बहुत ही भावुक हो जाता है इस बात को लेके कि रोहित ने उसे बहुत समय के बाद उसे कहीं भैया बोला है। तो ये आज का एपिसोड बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो हम देखने वाले हैं कि जो रूही है वो माँ बनने वाली है। तो क्या ये न्यूज़ सही है या गलत। और दूसरी तरफ जो अरमान है वो भी अभीरा का कहीं ना कहीं साथ देने के लिए अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आज का एपिसोड कैसा लगा तो प्लीज़ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। बाय बाय।